Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. माताजी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। बच्चों, आपका स्वागत है। एमकॉम सेमेस्टर 4 मैनेजमेंट अकाउंट सब्जेक्ट लगभग पूरा हो चुका है बच्चों, पर ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक के अंदर कुछ थियरी क्वेश्चन बाकी थे, तो बच्चों टाइम मिला है तो स्पेशली आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स बनाया है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग के थियरी क्वेश्चन खास आपको ऐसे में और सम के ऑप्शन में काम लगेंगे। Now in transfer pricing topic we are taking question 1। पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, व्हाट इज ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस क्या है? ऑब्जेक्टिव्स, नीड या बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस के बेनिफिट। ये पहला क्वेश्चन बच्चों यूनिवर्सिटी में 3 बार जो गए, गुजरात 16, 18, 19। ये मैनेजमेंट अकाउंट के पेपर में या फिर ऐसे पेपर में से दोनों में से कोई एक जगह पे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले समझेंगे बच्चों मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइस। When one department of a firm purchases goods from another department of the same company or firm, then the price at which such transfer of goods is made is known as a transfer price. Example, the weaving department of same business unit buys cotton from spinning department of same business units at the price which this cotton is transferred is called ट्रांसफर प्राइस। यानी बिजनेस के अंदर बच्चों 2 डिपार्टमेंट हो, इसमें दोनों डिपार्टमेंट को लिबर्टी दी जाए, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जो प्राइस पे गुड्स ट्रांसफर करे उसे ट्रांसफर प्राइस कहा जाता है, जिसके अंदर बच्चों विद प्रॉफिट हो सकता है ट्रांसफर गुड्स या विदाउट प्रॉफिट भी हो सकता है। यानी इस प्रकार के ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर 2 डिपार्टमेंट को लिबर्टी दी जाती है। नाउ वी आर टेकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग नो ख्याल। 1 नंबर, concept of transfer price is used when goods and service are transferred between division of an organization। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिवीजन में गुड्स एंड सर्विस ट्रांसफर हो तब ट्रांसफर प्राइस कॉन्सेप्ट यूज होता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम a price is needed to reflect the value of transfer। ये टाइम पे प्राइस को रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। The price at which goods or service are transferred to other division, it's called transfer price। जो प्राइस पे गुड्स या गुड्स या सर्विस ट्रांसफर की जाती है बच्चों, उसे ट्रांसफर प्राइस कहा जाता है। इन दिस कंडीशन एक बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड अ सेल फॉर वन डिवीजन एंड अ कॉस्ट फॉर अदर डिवीजन। एक डिवीजन में गुड्स सेल्स प्राइस पे लिखा जाता है और दूसरे डिवीजन में कॉस्ट प्राइस पे लिखा जाता है। Now we are taking second important concept of transfer pricing। ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं सेकेंड पॉइंट में बच्चों। अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज टेकन इनटू अकाउंट। हर एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट अकाउंट में लिखा जाता है टू मेजर इट परफॉर्मेंस। हर एक डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। हैंस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइस बिकम्स इंपॉर्टेंट। इसीलिए बच्चों ट्रांसफर प्राइस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द प्राइस चार्ज इज टू हाई, अगर प्राइस बहुत हाई होगी तो बाइंग डिपार्टमेंट रिजेक्ट द ट्रांजेक्शन। तो बाइंग डिपार्टमेंट, खरीदने डिपार्टमेंट बच्चों से रिजेक्ट कर देगा। एंड विल लुक आफ्टर आउटसाइड फॉर चीपर सप्लायर, और बाहर के कोई सप्लायर से चीप प्राइस पे यानी कम प्राइस पे माल खरीदेगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द प्राइस चार्ज इज टू लो, अगर प्राइस लो होगी द सप्लाइंग डिपार्टमेंट विल रिजेक्ट द ट्रांजेक्शन। सप्लायर डिपार्टमेंट कम प्राइस पे माल भेजना मना कर देगा। विल लुक आफ्टर आउटसाइड कस्टमर, और बाहर के कस्टमर का राह देखेगा। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, बेटर प्राइस के लिए हमारे पास ना लो प्राइस होनी चाहिए ना हाई प्राइस होनी चाहिए। प्राइस ट्रांसफर प्राइस में बैलेंस हो तब सप्लाई डिपार्टमेंट और बाइंग डिपार्टमेंट दोनों को फायदा होगा। इसके बाद है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइस। द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन as a whole needs to establish transfer pricing system that will encourage divisions to trade with each other। यानी मैनेजर को बच्चों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे ट्रांसफर प्राइस सेट करना चाहिए, ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश करना चाहिए जिससे दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ बिजनेस करने को आतुर रहे। हियर व्हाइल डिसाइडिंग ट्रांसफर प्राइस,
policy, the aim of the management will be maximize the profit of the organization as a whole. जब भी बच्चों ट्रांसफर प्राइस डिसाइड हो तो दोनों डिवीजन के अंदर सबसे सामने होना चाहिए मेन ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमम हो, नहीं कि डिवीजन का। इस प्रकार से बच्चों मैनेजर को पूरा प्लान करना चाहिए। Now we are taking transfer price object. The objectives of transfer pricing may be stated as follow. उसके बच्चों डिफरेंट ऑब्जेक्ट देखेंगे, जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट या फायदा है, इट इज यूजफुल इन इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ डिवीजन और डिपार्टमेंट। यस बच्चों, डिपार्टमेंट या डिवीजन का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग बेस्ट मेथड है। When one department at a price which includes profit, it shows the profitability of transfer per department. यानी जो डिपार्टमेंट गुड ट्रांसफर कर रहा है बच्चों, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है, जिसके कारण उसका परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा। सेकेंड, इट एड्स टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द होल फर्म एज ईच डिपार्टमेंट ट्रांसफर इट्स प्रोडक्ट्स एट मैक्सिमम प्रॉफिट। हर एक डिपार्टमेंट बच्चों प्रॉफिट के साथ गुड ट्रांसफर करेगा तो उससे ओवरऑल जो कंपनी है या फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट या बेनिफिट। थर्ड, व्हेन एनी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इज टू बी सैंक्शन, कोई फ्यूचर का एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट सैंक्शन करना हो, दिस सिस्टम वुड हेल्प टू डिटरमाइन विच वुड बी मोस्ट प्रॉफिटेबल। यस, इस प्रकार के सिस्टम में बच्चों कौन सा प्रोजेक्ट बेटर रहेगा ये क्लियर हो जाता है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग में प्रपोज्ड प्रोजेक्ट भी बेनिफिशियल रहता है। फोर्थ, when many alternatives are available, this system would help in the selecting the best of alternative। आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो तो बच्चों आपके पास बेस्ट ऑप्शन रहेगा, गुड्स बाहर से खरीदना या डिवीजन से खरीदना। एग्जांपल, the decision as to whether a product should be sold after further processing or without it, to make or buy such decisions। यानी मेक करना या बाय करना, ये डिसीजन दोनों डिपार्टमेंट ले सकते हैं। दिस फोर आर आउटस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। अब बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखने जा रहे हैं अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइस, ऑब्जेक्ट नंबर 5। इट प्रोवाइड्स डेटा ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन डिसीजंस कैन बी मेड। यानी बच्चों ट्रांसफर प्राइस आपको मैक्सिमम जो आपके पास रिसोर्स या स्पेस बचा या जगह बची या वॉल्यूम बचा है उसका यूज करने का फायदा देता है। 6 नंबर, इट डेवलप द एंटरप्रेन्योरियल स्किल ऑफ द डिवीजन ऑफ मैनेजर विथ एंड ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग। यस बच्चों, इससे जो मैनेजर है उसे स्वतंत्रता मिलती है, जिससे उसकी स्किल और स्वतंत्रता के कारण डिसीजन मेकिंग इजी हो जाता है। 7 नंबर, इट फैसिलिटेट्स यूज द आइडल कैपेसिटी विद एन एश्योर्ड सेल ऑफ अदर डिवीजन विथ कॉस्ट एडवांटेज। यस बच्चों, अगर आपके पास आइडियल यानी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी पड़ी हुई हो बच्चों, तो उसका उपयोग करके आप कॉस्ट एडवांटेज ले सकते हो। 8 नंबर में बच्चों, इट पुट्स एंड indirect pressure on the pricing policy of the outside supplier। यस बच्चों, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। अगर आप खुद के डिवीजन से माल खरीदोगे तो बाजार में जो सप्लायर है वो अपनी प्राइस कम रखेगा, उसको पता है कि कंपनी बाजार में खरीदने ही नहीं आएगी, तो प्राइसिंग पॉलिसी के ऊपर बच्चों कंट्रोल रहता है। 9 नंबर, इन द केस ऑफ द मल्टीनेशनल ऑपरेशंस द स्ट्रेटजी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी अवेल्स द ओवरऑल कॉर्पोरेट टैक्स एडवांटेज। यस बच्चों, मल्टीनेशनल ऑपरेशंस करना हो जिसके अंदर आपको कोई पॉलिसी एडॉप्ट करनी हो, सीक्रेट रखने हो, तो बच्चों सीक्रेट बाहर जाएगा नहीं, प्राइसिंग पॉलिसी आपके कंट्रोल में रहेगी, जिसके कारण आपका टैक्स एडवांटेज भी रहेगा, टैक्स कम भरना पड़ेगा। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2 फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स और बेसिस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। मेथड्स या फिर बेसिस हमें देखना है बच्चों, जिसमें सबसे पहली मेथड है कॉस्ट बेस्ड मेथड, या ऐसे भी पूछा जाता है एक्सप्लेन कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड। गुजरात 16, 18 एंड 19 100% बच्चों मैनेजमेंट अकाउंट में सम्स के ऑप्शन में या ऐसे में तो हर साल पूछी जाती है। कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड में बच्चों सबसे पहला पॉइंट है या पहली मेथड है टोटल कॉस्ट मेथड। नाम के ऊपर से ही पता चलता है इसके अंदर बच्चों प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता है। The total cost consists of the following components। टोटल कॉस्ट के अंदर बच्चों नीचे दिए गए कंपोनेंट या खर्च लिए जाते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ इनपुट्स फ्रॉम मार्केट प्लस द ट्रांसफर प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द डिवीजन प्लस द एलोकेटेड कॉस्ट ऑफ द हेड ऑफिस। यानी टोटल कॉस्ट के अंदर बच्चों वेरिएबल कॉस्ट, मार्केट की ट्रांसफर प्राइस, फिक्स्ड कॉस्ट सारे खर्चे लिए जाते हैं।
द टोटल ऑफ दिस कॉस्ट आर यूज्ड एज अ ट्रांसफर प्राइस, का जो भी टोटल होता है बच्चों उसे ट्रांसफर प्राइस के लिए यूज किया जाता है। इट इज कैलकुलेटेड एज अ टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, टोटल जो भी आपकी कॉस्ट है उसको यूनिट प्रोड्यूस के आधार पे लिया जाता है। देन द पर यूनिट कॉस्ट आर चार्ज टू द नेक्स्ट रिसीविंग डिवीजन, और पर यूनिट जो भी कॉस्ट आती है नेक्स्ट डिवीजन को चार्ज की जाती है। द प्रॉफिट पार्ट ऑफ द डिवीजन इज इग्नोर्ड, ये पूरी मेथड की खामी है बच्चों, इसके अंदर प्रॉफिट इग्नोर किया जाता है। The advantage of this method is that the closing stock lying with the receiving division does not need the year-end adjustment for the unrealized profit. Yes, जो closing stock बचता है बच्चों उसमें unrealized profit की इफेक्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। Now we are taking limitations of total cost method. कॉस्ट बेस्ड मेथड के अंदर बच्चों पहली मेथड है टोटल कॉस्ट मेथड, जिसके अंदर टोटल कॉस्ट मेथड की जो लिमिटेशंस है वो बच्चों में एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन करनी है। इसमें बच्चों मैं 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जितने याद रहे आपको उतना लिखना है। पहला लिमिटेशंस है इट इग्नोर्स द प्रॉफिट जनरेटिंग एबिलिटी ऑफ द प्रोक्यूरिंग डिवीजन एंड द मार्केटिंग डिवीजन, एट द सेम टाइम the inefficiency of the division is also added in the transfer price and the receiving department become the victim of it. Yes बच्चों, ये पूरे मेथड की सबसे बड़ी खामी है प्रॉफिट जनरेटिंग। आपका जो डिपार्टमेंट गुड ट्रांसफर करना है प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो उससे आपकी एफिशिएंसी प्रूव नहीं होगी बच्चों, इनएफिशिएंट वर्क दिखेगा। सेकंड बी, as profit part is ignored in the transfer price, the interdivisional profit comparison and the performance measurement is not possible. यस बच्चों, मेन पूरी मेथड की खामी प्रॉफिट है, इसके कारण इंटर डिविजनल प्रॉफिट कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, दो डिपार्टमेंट को कंपेयर करना डिफिकल्ट हो जाता है। थर्ड, द परचेजिंग डिपार्टमेंट मेक्स रॉन्ग प्राइसिंग डिसीजन इन द अल्टीमेट मार्केटिंग, either having a customer or the profit opportunities। यानी परचेजिंग डिपार्टमेंट बच्चों रॉन्ग डिसीजन लेता है, कारण वो डिवीजन से ही माल खरीदने वाला है तो उसको प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी घुमानी पड़ती है। डी, there is no any motivation to the divisional manager for controlling cost and wastage due to lack of rewarding system linked to profits। यस बच्चों, डिविजनल मैनेजर उसको कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है, वो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए या वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए कोई काम नहीं करता है, कारण उसको पता है कि हमें प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। तो बच्चों ये 4 लिमिटेशंस क्लियर बता रहे कि टोटल कॉस्ट मेथड के अंदर प्रॉफिट जनरेटिंग एबिलिटी नहीं है, उसके कारण बहुत सारा नुकसान होता है, इनएफिशिएंसी दिखती है, मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, उसके कारण बच्चों परचेजिंग डिपार्टमेंट डाउन हो जाता है, मोटिवेशन नहीं मिलता है मैनेजर को। ओवरऑल दिस ऑल आर कॉल्ड लिमिटेशंस ऑफ टोटल कॉस्ट मेथड। नाउ इन टोटल कॉस्ट बेस्ड मेथड हम सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं बच्चों। सेकंड मेथड उसके अंदर देखने जा रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट मेथड। ये सारे मेथड्स के अंदर बच्चों मेन पॉइंट है प्रॉफिट इग्नोर्ड, प्रॉफिट हमें ध्यान में नहीं लेना है। नाउ इन पैराग्राफ, ये वर्ड बच्चों आगे अकाउंट में बहुत बार आ चुका है। मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आर द पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। द मार्जिनल कॉस्ट आर डिफाइंड एज अ चेंजेस इन total cost caused by increase or decrease in a one unit of a output। जब प्रोडक्शन के एक यूनिट में इंक्रीज या डिक्रीज करो बच्चों, उसके कारण जो कॉस्ट में चेंज होता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। दिस मेथड इज अ गुड मेथड फॉर द शॉर्ट टर्म डिसीजन। ये मेथड बच्चों मात्र शॉर्ट टर्म डिसीजन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, लॉन्ग टर्म में मात्र वेरिएबल कॉस्ट यूज करना डिफिकल्ट है। Where the preceding division is not operating at full capacity, जब बच्चों पिछला डिवीजन फुल कैपेसिटी पे वर्क ना कर रहा हो, then use of idle capacity, तब idle capacity एक्स्ट्रा कैपेसिटी का यूज करने के लिए ट्रांसफर एडिशनल प्रोडक्शन टू द अदर डिवीजन ऑफ द कंपनी, एडिशनल प्रोडक्शन को ट्रांसफर करना है बच्चों अदर डिवीजन में एट अ मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट पे, इज द बेस्ट डिसीजन इन इंटरेस्ट ऑफ द होल कंपनी। ये बच्चों होल कंपनी के लिए ज्यादा यूजफुल है, यानी ऐसा कह सकते हैं बच्चों मार्जिनल कॉस्ट मेथड कब यूज होती है, जब आपके पास आइडल कैपेसिटी या एक्स्ट्रा कैपेसिटी पड़ी हुई हो। The advantage of this method is that the overall profitability of company is a logical conclusion rather than the divisional profitability। इसके अंदर बच्चों ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ध्यान में ली जाती है, नहीं कि कोई डिवीजन की। तो दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट मेथड, जिसके अंदर बच्चों मात्र वेरिएबल कॉस्ट के आधार पे डिसीजन लिया जाता है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ दिस ऑर्डर मेथड आर एज अंडर।
मार्जिनल मेथड के बच्चों लिमिटेशंस, सबसे पहले लिमिटेशंस, एज द ट्रांसफर प्राइस इज बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट, ट्रांसफर प्राइस बच्चों वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर ली जाती है, इट डज नॉट जनरेट एनी कंट्रीब्यूशन, यहाँ बच्चों कोई कंट्रीब्यूशन यानी प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है, एंड द रिजल्टेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द डिवीजन विच इज अ मोटिवेटिंग फोर्स बिहाइंड द एफिशिएंसी, तो बच्चों जो प्रॉफिट मेन मोटिवेशन पॉइंट है यहाँ जनरेट नहीं होता, ये सबसे बड़ी ये मेथड की खामी है। Now we are taking limitations of marginal cost method. Second limitation है बच्चों, the performance evaluation of the division is not possible as there is no profit generation where transfer price equal to marginal cost. ये पूरी मेथड का बच्चों खामी कह सकते हो कि हर एक डिवीजन के अंदर बच्चों प्रॉफिट नहीं लिया जाता है, जिसके कारण बच्चों उसका परफॉर्मेंस या इवैल्यूएशन करना डिफिकल्ट है, ये कॉमन लिमिटेशंस है। सी द एफिशिएंसी ऑफ सप्लाइंग डिवीजन गेट्स ट्रांसफर टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट, सप्लाइंग डिवीजन का जो भी बच्चों बेनिफिट है वो परचेजिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट प्राइस पे ले जाता है, थस इट डिसऑर्डर द प्रिंसिपल ऑफ रिवार्ड फॉर एफिशिएंसी, तो उसके कारण बच्चों कौन सा डिपार्टमेंट एफिशिएंट है वो डिसाइड करना डिफिकल्ट है, यानी एफिशिएंसी नॉट डिसाइडेड इज द मेन लिमिटेशंस। डी एज अ फिक्स्ड कॉस्ट आर नॉट एडेड टू द ट्रांसफर प्राइस, इट इज नेसेसरी फॉर द ईयर एंडेड एडजस्टमेंट ऑन द अनसोल्ड सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स, इसके अंदर बच्चों फिक्स कॉस्ट ऐड नहीं किया जाता है, जिसके कारण जो बचा हुआ स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू हमें ईयर एंडेड में ट्रांसफर करनी पड़ती है। उसके बाद बच्चों टोटल कॉस्ट बेस्ड मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट सी मेथड लेने जा रहे हैं, कॉस्ट प्लस मेथड, यानी पहले दोनों के अंदर बच्चों मात्र कॉस्ट का यूज होता था, इसके अंदर कॉस्ट के साथ कुछ प्रॉफिट का यूज किया जाता है, जिसे कॉस्ट प्लस मेथड कहा जाता है। नाउ इन पैराग्राफ, under this method the supplying department determines the transfer price on the basis of total cost plus certain percentage of profit margin, यानी ये मेथड के अंदर बच्चों सप्लाइंग डिपार्टमेंट कॉस्ट के साथ कुछ प्रॉफिट ऐड करता है, समटाइम्स बाय एडिंग प्रॉफिट ऑन मार्जिनल कॉस्ट ट्रांसफर प्राइस इज डिटरमाइंड, समटाइम्स बच्चों मात्र मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर प्राइस डिसाइड की जाती है। The main problem of this method is how much profit should be added to the cost. ये मेथड का सबसे बड़ा खामी है, ये बच्चों कितना प्रॉफिट ऐड करे वो डिसाइड करना डिफिकल्ट है। जनरल प्रिंसिपल इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज शुड बी कंसिडर एज अ प्रॉफिट इन द ट्रांसफर प्राइस। जनरली बच्चों आरओआई हमने बहुत सारे टॉपिक में गिना हुआ है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बेस लेके ट्रांसफर प्राइस डिसाइड की जाती है। Now we are taking main advantage of cost plus method. The main advantage of this method is that where comparative prices are not available, then this method provides an appropriate measure for transfer pricing. जब बच्चों आपके पास कोई कॉम्पिटिटिव या कंपैरेटिव प्राइस ना हो तो कॉस्ट प्लस मेथड सबसे ज़्यादा एडवांटेज ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर देता है। नाउ वी आर टेकिंग द मेन लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड आर एज अंडर। अब बच्चों हम लोग कॉस्ट प्लस मेथड की लिमिटेशंस लेते हैं, इसमें सबसे पहले लिमिटेशंस है ए, हाउ मच प्रॉफिट मार्जिन बी एडेड बिकम्स अ सब्जेक्टिव जजमेंट। कितना प्रॉफिट ऐड करना है बच्चों, ये सबसे बड़े लिमिटेशन है जो डिसाइड करना डिफिकल्ट है। देयर इज नो साइंटिफिकली डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव मेजर फॉर डिसाइडिंग द प्रॉफिट। प्रॉफिट डिसाइड करने के लिए बच्चों को साइंटिफिक मेथड अवेलेबल नहीं है। सेकंड लिमिटेशंस, द प्रॉफिट मार्जिन इज डिटरमाइंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन। थर्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट becomes an internal exercise and the market price, which is a true measure of valuation, is ignored. यहाँ बच्चों इंटरनल डिवीजन के बीच में प्रॉफिट के साथ प्राइस डिसाइड होती है, जिसके कारण मार्केट प्राइस का जो मेन मेजरमेंट का वैल्यूएशन है बच्चों वो इग्नोर्ड हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशंस कह सकते हैं। Next, C, the profit margin is based on total cost calculation. If the inefficiency are wrapped in the total cost, the efficiency of preceding division is transferred to the succeeding division.
यहाँ बच्चों टोटल कॉस्ट को बेस लिया जाता है। अगर जो डिपार्टमेंट प्राइस या गुड्स ट्रांसफर कर रहा है उसने इनएफिशिएंसी बेदरकारी के कारण ज्यादा कॉस्ट जनरेट की हो बच्चों, तो उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करने से दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर भी इफेक्ट होने वाला है। यानी टोटल कॉस्ट के अंदर बच्चों इनएफिशिएंसी हो तो उसके कारण प्रॉफिट और सेल्स में भी इनएफिशिएंसी जनरेट होगी। दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ टोटल कॉस्ट प्लस मेथड। Now we are taking second important method of transfer pricing, cost based method के अंदर बच्चों 3 पार्ट समझने के बाद अब सेकंड मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस अलग से भी पूछी जा चुकी है गुजरात यूनिवर्सिटी 15 एंड 17 में। बजार किंमतना आधारे प्राइसिंग नी वैल्यू। सबसे पहला एडवांटेज बच्चों इसके डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, अंडर द ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी डिवीजन ट्रांसफर गुड्स टू द अदर डिपार्टमेंट मार्केट प्राइस, यानी इसके अंदर बच्चों गुड्स ट्रांसफर किया जाता है बाजार में जो भी कीमत हो उसके आधार पे। सेकंड, दिस बिकम्स पॉसिबल व्हेन द आउटसाइड मार्केट फॉर द गुड्स इज वेल डिफाइंड, कॉम्पिटिटिव एंड स्टेबल। इस प्रकार का बच्चों मार्केट वैल्यू कब डिसाइड किया जाता है? जब बच्चों मार्केट कॉम्पिटिटिव और वेल डिसाइड, यानी मार्केट में कोई भी प्राइस लो वो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, हाउएवर if the outside market is neither competitive nor stable, अगर बाजार में बच्चों मार्केट स्टेबल ना और कॉम्पिटिटिव ना हो तो इंटरनल डिसीजन मेकिंग में बी डिस्टॉर्टेड, यानी डिसऑर्डर हो जाता है, इंटरनल डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो जाता है बाय रिलायंस और मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। यानी अगर बच्चों मार्केट में स्टेबिलिटी ना हो तो मार्केट प्राइस के आधार पे ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है, इंटर डिवीजन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 4 नंबर, Also reliance on market price makes it difficult to protect infinite यानी न्यू बेबी सेगमेंट। कोई नया डिपार्टमेंट है बच्चों या नया विभाग है जिसके अंदर कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में हम डालने वाले हैं, उसके अंदर मार्केट प्राइस अप्लाई करना बहुत हैवी या रिस्की हो जाता है। 5 नंबर, आइडियली द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस विल मेक बोथ द सेलिंग डिवीजन एंड द बाइंग डिवीजन इन डिफरेंट, यानी मार्केट प्राइस बच्चों खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों डिवीजन को डिफरेंट कर देता है। एंड इंटरनल ट्रांसफर एंड एक्सटर्नल ट्रांसफर ट्रांजेक्शंस, हाउएवर इन मेनी केसेस देयर विल नॉट बी अ प्राइसेसली कंपेरेबल मार्केट प्राइस अवेलेबल सेगमेंट्स, यानी ऐसा कह सकते हैं बच्चों सेलिंग डिवीजन और बाइंग डिवीजन दोनों के लिए बच्चों मार्केट प्राइस के आधार पर डीलिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। Now we are taking 6 important point related with market based pricing system. Market based pricing occurs when a perfectly competitive market exists. आगे भी बच्चों ये पॉइंट रिपीट हो चुका है, यानी मार्केट कॉम्पिटिटिव हो बच्चों तो मार्केट प्राइस एग्जिस्ट होना बहुत ही नेसेसरी है। दिस मीन्स दैट द ट्रांसफर प्राइस एंड द मार्केट प्राइस फॉर गुड्स बीइंग ट्रांसफर्ड बाय प्रोड्यूसर यानी सप्लायर, दिस टाइप ऑफ मेथड ऑफन यूज्ड बाय प्रोड्यूसर या सप्लायर, मोस्टली सप्लायर द्वारा इस प्रकार के मेथड यूज की जाती है बच्चों जिससे मार्केट में प्राइस स्टेबल हो। 7 नंबर, द एडॉप्शन ऑफ मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट मीट द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड ट्रांसफर प्राइस दैट इज वेल प्रमोट गोल, प्रिजर्व डिवीजन, autonomy and provide an equitable basis for performance valuation, यानी मार्केट बेस्ड प्राइसिंग के कारण बच्चों मार्केट में जो भी गोल है डिवीजन है उसकी इंफॉर्मेशन है बच्चों वो बेस रहती है। मार्केट कॉम्पिटिटिव हो तो बच्चों प्राइस ज़्यादा या कम होने के कोई चांसेस नहीं रहते, जिसके कारण ट्रांसफर प्राइसिंग डिवीजन के अंदर बहुत ही कॉम्पिटिटिव और परफॉर्मेंस बेस पे रहता है। नाउ वी आर टेकिंग ये 7 पॉइंट समझने के बाद बच्चों अब आगे ये 7 आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ही कर सकते हो, पर एडवांटेज अलग से बुक में दिए तो हम लेने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। अब ये पूरे क्वेश्चन को बंदे हमने कुमार और सुधीर दोनों में से कंबाइन करके लिया है तो आप लोग को इसमें से ही रीडिंग करना है। एक, दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर प्राइस फोर्सेस सेलिंग डिवीजन टू बी कॉम्पिटिटिव विद मार्केट कंडीशन। यस, इससे बच्चों सेलिंग डिवीजन कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, वो ना ज्यादा प्राइस ले पाएगा ना कम, कारण मार्केट में प्राइस अवेलेबल वो सबको पता है। Second, at the same time, this pricing system does not penalize buying division. Yes, इससे buying division को नुकसान नहीं होगा by charging a price greater than it would have to be pay on market. यानी मार्केट में जो प्राइस है उससे ज्यादा उसको पे नहीं करना पड़ेगा। Now we are taking
डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस ऑफ मार्केट बेस्ड प्राइसिंग, मार्केटની બજાર કિંમતના ગેરફાયદા ફર્સ્ટ નંબર में है. On the other hand, this pricing system may lead selling division to ignore negotiation attempts from buying division and selling directly to outside customers. यस बच्चों, ये सबसे बड़ी मर्यादा है. अगर आप मार्केट प्राइस यूज करोगे तो सेलिंग डिवीजन और बाइंग डिवीजन के अंदर नेगोशिएशन नहीं होगा, जिसके कारण कई बार वो डिपार्टमेंट डायरेक्ट बाजार के कस्टमर को माल बेचेगा. ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है. सेकंड, इट मे लीड्स टू एन इंटरनल शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स. यस, कई बार बाजार में माल बेचने से बच्चों मटेरियल की इंटरनल शॉर्टेज होता है. 3 नंबर में, इट ऑल्सो कंपेल्स बाइंग डिवीजन टू परचेज मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड. कई बार बच्चों एक डिपार्टमेंट डायरेक्ट बाजार में माल बेचता है मार्केट प्राइस रिसीव करने के लिए, तो बाइंग डिवीजन को भी बाजार में से खरीदने की जरूरत रह जाती है. थर्ड लिमिटेशन है. इसमें बच्चों जो डार्क लाइन की वो आपको खास याद रखनी है. 4 नंबर, द मार्केट प्राइस इज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल फोर्सेस, सो इट शुड नॉट बी यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन. सही बात है बच्चों, मार्केट प्राइस के अंदर इंटरनल और बाहर के आउटसाइड फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण डिवीजन का परफॉर्मेंस हम मेजर नहीं कर पाते हैं. 5 नंबर, द आउटसाइड मार्केट इन्वॉल्व सेल्स कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कलेक्ट कॉस्ट ऑन क्रेडिट सेल्स, चांस ऑफ बैड डेट, लॉस एटसेट्रा विच आर एब्सेंट इन इंटरनल ट्रांसफर. यस बच्चों, ये आउटसाइड मार्केट इन्वॉल्व होने के कारण मार्केट प्राइस के अंदर बच्चों ट्रांसफर प्राइस में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. सारे फैक्टर्स मार्केट प्राइस को इफेक्ट कर सकते हैं. दीज ऑल आर कॉल्ड लिमिटेशंस ऑफ मार्केट प्राइस. नाउ वी आर टेकिंग third important method of transfer pricing, that is called arbitrated or negotiated transfer price. લવાદી દ્વારા કે વાટાઘાટો દ્વારા બે ડિવિઝન વચ્ચે ટ્રાન્સફર પ્રાઇસ નક્કી કરવી બચ્ચો. सबसे पहला पॉइंट है, इसको एक एक पॉइंट में हम समझेंगे बच्चों. वेयर द आउटसाइड मार्केट प्राइस इज नॉट अवेलेबल, जब बच्चों बाहर की मार्केट प्राइस परफेक्टली अवेलेबल ना हो, एंड द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट, और प्रोडक्शन करने वाला और मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिफरेंट हो, जैसे कि क्वालिटी, डिजाइन, ब्रांड इमेज ऑफ द कंपोनेंट इन द मार्केट एटसेट्रा, ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हो, देन द ट्रांसफर प्राइस डिटरमाइंड थ्रू द नेगोशिएशंस बिटवीन द टू कंसर्न डिवीजन हेड्स. तो इस प्रकार की कंडीशन में बच्चों दो डिवीजन के हेड को बिठा के नेगोशिएशन करके बातचीत करके प्राइस डिसाइड की जाती है. सेकेंड, अंडर दिस मेथड प्राइसिंग द ट्रांसफर प्राइस इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द फ्री एंड फ्रैंक नेगोशिएशन बिटवीन मैनेजर ऑफ टू डिवीजन. ये मेथड के अंदर बच्चों दो डिवीजन के मैनेजर के बीच में फ्रीली विदाउट टेंशन बातचीत करके प्राइस डिसाइड की जाती है. थर्ड, a negotiation between managers would be based to the economic model. yes, दोनों मैनेजर के बीच जो भी डिस्कशन होगा बच्चों वो इकोनॉमिक मॉडल के आधार पे होगा, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में लिया जाएगा. यस, where the prices is the point on the demand and supply curves, where the marginal cost equals the marginal benefit. marginal cost दोनों को बेनिफिट इस प्रकार की होनी चाहिए. if the manager involved cannot agree, then head office may have to direct the negotiations or impose a solution. अगर बच्चों दोनों मैनेजर के बीच में इकोनॉमिक मॉडल के आधार पे प्राइसिंग का सॉल्यूशन ना आए तो यहाँ हेड ऑफिस को इन्वॉल्व करके नेगोशिएशन करके कुछ पर्टिकुलर डिसीजन लाना चाहिए. नाउ वी आर टेकिंग फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विथ ट्रांसफर प्राइस मेथड. अंडर दिस प्राइसिंग सिस्टम द फर्म डज नॉट स्पेसिफाई रूल्स फॉर द डिटरमिनिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइस. यानी कंपनी ने पहले से बच्चों दोनों डिवीजन को प्राइस डिसाइड करने के लिए कोई स्पेशल रूल्स डिसाइड नहीं किए होते हैं. डिवीजन मैनेजर्स आर एनकरेज्ड टू नेगोशिएट अ म्यूचुअली एग्रीएबल ट्रांसफर प्राइस. दोनों मैनेजर बच्चों म्यूचुअली नेगोशिएट करके एग्रीएबल ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करते हैं. उसके बाद है बच्चों पॉइंट नंबर 5, नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस हैज द एडवांटेजेस ऑफ emulating a free market in which divisional managers buy and sell from each other in a manner that simulates a arm length transactions. यानी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है बच्चों दोनों मैनेजर को फ्री आर्म लेंथ यानी हाथ की लंबाई दी जाती है. दोनों चाहे उतना खींचतान कर सकते हैं, प्राइस डिसाइड करने के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं, जिसके आधार पे
मार्केट से फ्री यानी परफेक्ट प्राइस डिसाइड होती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है नेगोशिएटेड मेथड का। पॉइंट नंबर 6, द डिसीजन मे बी टेकन बाय कंपेयरिंग RI और ROI इफ सेलिंग डिवीजन एक्सेप्ट नेगोशिएटेड प्राइस। अगर बच्चों सेलिंग डिवीजन और बाइंग डिवीजन एक्सेप्ट करो तो रेसिडुअल इनकम या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI के बेस पे हमेशा ट्रांसफर प्राइस डिसाइड की जाती है। नाउ वी आर टेकिंग लिमिटेशंस ऑफ आर्बिट्ररी या फिर नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस, जिसके अंदर बच्चों सबसे पहली लिमिटेशन है द नेगोशिएटेड प्राइस कैन बी द रिजल्ट्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ डिवीजन। जो डिवीजन मजबूत होता है बच्चों उसका पावर हमेशा चलता है। द स्ट्रॉन्ग डिवीजन इज इन अ पोजीशन टू ट्विस्ट द आर्म ऑफ वीक डिवीजन। ऐसा कह सकते हो बच्चों स्ट्रॉन्ग डिवीजन अपना पूरा पावर वीक डिवीजन के ऊपर अप्लाई करता है। सेकंड, if the market price available then it will make a big impact on negotiation of transfer price। अगर market price available हो बच्चों तो उसके कारण कई बार negotiated transfer price पे इफेक्ट होते हैं और वो हाई हो जाती है। थर्ड, this method demotivate the divisional manager to show their excellence in the performance। yes, इसमें नेगोशिएशन के कारण कई बार बच्चों डिविजनल मैनेजर डीमोटिवेट हो जाता है, उसका परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। दीज ऑल आर कॉल्ड लिमिटेशंस ऑफ नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस। अब बच्चों 4 नंबर में हम देखने जा रहे हैं ड्यूअल प्राइसिंग मेथड, जो गुजरात यूनिवर्सिटी 15 और 18 में आ चुका है। द्विमुखी कीमत नीति। पैराग्राफ में बच्चों, अंडर दिस मेथड प्राइसिंग 2 सेपरेट ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स आर यूज्ड। ड्यूअल प्राइसिंग के अंदर बच्चों 2 प्रकार के ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड यूज की जाती है। हियर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन डिवीजन टू अनदर आर रिकॉर्डेड बाय द सेलिंग डिवीजन एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्लस मार्कअप। सेलिंग डिवीजन बच्चों सेलिंग प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे या कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके प्राइस डिसाइड करता है। व्हाइल द परचेजिंग डिवीजन रिकॉर्ड्स इट्स स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द सेलिंग डिवीजन। और परचेजिंग डिवीजन बच्चों स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट के आधार पे प्राइस रिकॉर्ड करता है। Now we are taking example for understanding dual transfer price method. Division X of a company transfers some goods having a variable cost of rupees 1 lakh to division Y. X नाम का डिवीजन बच्चों 1 लाख रुपए की वेरिएबल कॉस्ट वाला माल डिवीजन Y को ट्रांसफर करने जा रहा है। देन डिवीजन X द सेलिंग डिवीजन विल रिकॉर्डेड इट एट रुपीज 1 लाख से markup 25% equal to 1,25,000 by is the standard variable cost incurred by division on Y। यानी Y उसे नोटिंग करेगा 1 लाख रुपए में। Here the difference of both the price is recorded in a special centralized account। This method of using two transaction price is called dual pricing method। यानी ऐसा कह सकते हैं बच्चों एक डिपार्टमेंट में 1,25,000 से नोटिंग किया जाएगा और एक डिपार्टमेंट 1 लाख रुपए से नोटिंग करेगा और दोनों के डिफरेंस को सेंट्रलाइज अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ये एग्जांपल आपको खास लिखना है जिससे आपकी वैल्यू बढ़ जाए बच्चों। नाउ वी आर टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ ड्यूअल प्राइसिंग मेथड। द्विमुखी कीमत नीति ना फायदा। पहला फायदा, द 2 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स अंडर द सेम मैनेजमेंट आर एनकरेज्ड टू फॉलो the decentralized authority that is favorable to the subunit as well as to the parent company। यानी दोनों बिजनेस यूनिट के डिपार्टमेंट को बच्चों अलग अलग प्राइस डिसाइड करने की अथॉरिटी देने से सेंट्रलाइजेशन नहीं रहेगा और हर डिपार्टमेंट फायदे में रहेगा। If facilitates the performance appraisal of the management on a more realistic and scientific basis। यहाँ बच्चों फैसिलिटेट परफॉर्मेंस साइंटिफिक और रियलिस्टिक बेस पे लिया जाता है जिससे पूरे बिजनेस यूनिट को फायदा होता है। एग्जांपल, चीप प्राइस ऑफ इनपुट्स बाय सिस्टर यूनिट इज इग्नोर्ड। चीप प्राइस सिस्टर यूनिट यानी छोटा यूनिट इग्नोर करता है एंड द हायर मार्केट प्राइस ऑफ द इनपुट्स आर कंसीडर्ड फॉर द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। और परफॉर्मेंस के लिए बच्चों हायर मार्केट प्राइस कंसीडर की जाती है। दिस टू आर आउटस्टैंडिंग बेनिफिट फॉर ड्यूअल प्राइसिंग मेथड। Now we are taking third important advantages of dual pricing method। It facilitates the autonomy यानी स्वतंत्रता to division with least interface from
द पेरेंट कंपनी इन द प्राइसिंग डिसीजन ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इस प्रकार की ड्यूअल प्राइसिंग नीति में बच्चों कोई पेरेंट कंपनी या बड़ी कंपनी है उसकी ऑटोनॉमी स्वतंत्रता रहती है, जिसके कारण दोनों के बीच में प्राइसिंग डिसीजन में इनपुट्स या आउटपुट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं था। दोनों बिजनेस डिवीजन अपने तौर पे प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं। नाउ वी आर टेकिंग डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ प्राइसिंग। अब हमें बच्चों प्राइसिंग का लिमिटेशन देखना है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है the dual transfer price is not used in practice due to its following disadvantages। नीचे के डिसएडवांटेज के कारण बच्चों ड्यूअल प्राइसिंग मेथड सफल नहीं हुए। पहला पॉइंट है इट ओनली कंसिडर द रिपोर्ट्स प्रॉफिट बट इट इग्नोर्स द टैक्स एडवांटेज टू द पेरेंट कंपनी टू सिस्टर कंपनीज विथ डिफरेंट टैक्स इंसिडेंस आर इग्नोर्ड। यानी दोनों कंपनी के अंदर बच्चों प्रॉफिट रिपोर्ट किया जाता है, पर जो टैक्स एडवांटेज का पॉइंट है इसे इग्नोर किया जाता है। ये ड्यूअल प्राइसिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकंड लिमिटेशंस, द मार्कअप परसेप्शन ऑफ द टू डीलिंग कंपनीज इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट में बच्चों दो डीलिंग कंपनी का जो भी परसेप्शन है, कॉन्सेप्ट है of inputs and outputs makes the agreement between buying and selling division more difficult। बाइंग और सेलिंग डिविडेंड के बीच में बच्चों प्राइसिंग का ये ड्यूअल जो सिस्टम है वो कई बार एग्रीमेंट के बीच में वर्किंग डिफिकल्ट कर देता है। नाउ वी आर टेकिंग थर्ड इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ ड्यूअल प्राइसिंग मेथड। थर्ड, when the surplus capacity of the selling units is utilized by the buying unit, it creates the problem of allocation of fixed cost between the two divisions। yes बच्चों, जब आपके पास एडिशनल कैपेसिटी हो और एक डिपार्टमेंट एडिशनल कैपेसिटी यूज करे तो फिक्स कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना डिफिकल्ट हो जाता है। और 4 नंबर में इट प्रॉम्प्ट्स द फेवरेटिज्म पार्शियल। यस, तो एक डिपार्टमेंट फेवरेट हो जाता है, इस प्रकार का पार्शियलिटी इसके अंदर जनरेट होता है। ये 4 लिमिटेशन है बच्चों, डार्क पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक आध भूल जाओ तो भी चिंता नहीं करनी है। 5 नंबर में है बच्चों स्टैंडर्ड कॉस्ट प्लस लम सम मेथड। स्टैंडर्ड यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट, लम सम यानी अंदाजित कॉस्ट को नोट करने वाली मेथड। ये बच्चों बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं आती है, पर इसको नजर डाल लेते हैं। अंडर दिस मेथड द ट्रांसफर प्राइस इज fixed by adding a lump sum amount of profit in standard variable cost of selling division। ये मेथड के अंदर बच्चों अंदाजित लम सम प्रॉफिट ऐड करके वेरिएबल कॉस्ट के अंदर एडिंग करके सेलिंग डिवीजन सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है। द स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट कैन बी असर्टेन्ड एज पर द प्री डिटर्मिनिंग स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो भी प्री डिटर्मिनिंग अंदाजित फैक्टर्स है उसके आधार पे वेरिएबल कॉस्ट डिसाइड किया जाता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन एंड द प्रॉफिट मार्कअप आर रिलेटिवली डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। इसके अंदर बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट मार्कअप ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो सम फिक्स्ड लम सम अमाउंट इज डिटरमाइंड एंड इज चार्टेड टू द रिस्पेक्टिव डिवीजन। तो इसके अंदर बच्चों कुछ लम सम अंदाजित फिक्स खर्च लिखा जाता है और फिर डिवीजन की प्राइस डिसाइड की जाती है। द डिटर्मिनेशन ऑफ द लम सम अमाउंट इज अ सब्जेक्टिव जजमेंट। उसके अंदर बच्चों सब्जेक्ट के आधार पर जजमेंट लिया जाता है। However, such arbitrary lump sum amount can be made up scientific and judicious as under। उसको बच्चों साइंटिफिकली और जुडिशियस कायदा की रीत के भी आगे ले जा सकते हैं। Now we are taking first important point related with standard variable lump sum method। The lump sum amount should be determined on the basis of the proportionate use of the fixed assets or components by बोथ द डिवीजन। दोनों डिवीजन जो कंपोनेंट या एसेट्स यूज करते हैं उसके आधार पे लम्प सम अमाउंट डिसाइड करनी चाहिए। द मैनेजर ऑफ द रिस्पेक्टिव डिवीजन कैन इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डिवीजन इन जनरेशन ऑफ द प्रॉफिट। दोनों डिवीजन को बच्चों कॉन्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स के आधार पे डिवाइड करना चाहिए। बोथ द मैनेजर विल डिटरमाइन द लम्प सम अमाउंट ऑन सम साइंटिफिक बेसिस विच कैन बी एप्रोप्रिएट एंड जुडिशियस। दोनों डिपार्टमेंट के मैनेजर को कोई साइंटिफिक बेस पे या लीगल लगे, इस प्रकार से दोनों का लम्प सम वेरिएबल अमाउंट या लम्प सम कॉस्ट अमाउंट डिसाइड करना चाहिए।
Now we are taking benefits of standard plus lump sum amount method. ये मेथड के बच्चों बेनिफिट देखेंगे। सबसे पहला मेथड सही में बच्चों बताओ, टेक्निकली देखा जाए तो स्टैंडर्ड कॉस्ट लम्प सम मेथड कोई बिजनेस यूनिट सपोर्ट नहीं करता है, पर यहाँ हमें थोड़ा फायदा करवाता है, ऐसा दिखाना है। पॉइंट नंबर 1, द ट्रांसफर प्राइस इज अ साइंटिफिक प्राइस विच इज कन्विंसिंग टू बोथ द रिलेवेंट डिसीजन। यहाँ बच्चों जो भी प्राइस डिसाइड होती है वो साइंटिफिक है और दोनों को सपोर्ट करती है डिवीजन को, ऐसा हमें दिखाना है। Thus the profit margin is distributed judicially, और प्रॉफिट भी दोनों के बीच में लीगली कानूनी नियम के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेकेंड, द लम्प सम अमाउंट डिटरमाइंड अंडर दिस मेथड इज ट्रीटेड एज अ सम कॉस्ट। ये दोनों डिपार्टमेंट के अंदर जो कॉस्ट डिसाइड होती है बच्चों वो संक कॉस्ट है, यानी पास्ट कॉस्ट है। एज संक कॉस्ट इट्स बिकम इररिलेवेंट फॉर द मैनेजरियल डिसीजन टेकन बाय द डिवीजन, और संक कॉस्ट बच्चों डिसीजन लेने के लिए मोस्टली इररिलेवेंट होती है। दिस टू आर बेनिफिट्स ऑफ लम्प सम मेथड। Now we are taking last important methods of transfer pricing, that is called prorating the overall contribution method. Now in paragraph, when the two interdependent divisions are operated by a parent company and when they enjoy autonomy in the pricing decision, then the issue of allocation of profits arising। जब एक पेरेंट कंपनी द्वारा या बड़ी कंपनी द्वारा अपने दो डिवीजन को स्वतंत्रता दी गई हो बच्चों, तब सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। जिसके लिए बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं हम। इफ एक डिवीजन सेल्स इट्स इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स फॉर द प्रोसेसिंग टू द वाई डिवीजन, सपोज एक्स डिवीजन अपनी एक प्रोडक्ट प्रोसेस करने के लिए वाई डिवीजन को देता है एंड वाई डिवीजन आफ्टर प्रोसेसिंग इट्स सेल्स द फाइनल प्रोडक्ट एट अ प्रॉफिट, और वाई डिवीजन उसको फाइनली प्रॉफिट के साथ सेल करती है। देन द फाइनल प्रॉफिट आर द मैटर ऑफ कंसर्न नॉट ओनली फॉर द रिलेवेंट डिवीजन बट ऑल्सो फॉर द पेरेंट्स कंपनी। तब बच्चों जो फाइनल प्रॉफिट आया वो एक्स डिवीजन में कितना जाएगा और वाई डिवीजन में कितना जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जनरेट होता है। द मेजर क्वेश्चन इज हाउ मच फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट मार्जिन एक्स डिवीजन शुड चार्ज। यहाँ बच्चों सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट एक्स डिवीजन में कितना चार्ज होगा, अलोंग विथ इट्स वेरिएबल कॉस्ट फॉर डिटरमिनिंग ट्रांसफर प्राइस बिफोर ट्रांसफरिंग इट्स प्रोडक्ट्स टू वाई डिवीजन। यानी वेरिएबल कॉस्ट के साथ बच्चों कितना प्राइस चार्ज करेंगे वाई डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करने से पहले, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्स डिपार्टमेंट के लिए रहेगा। नाउ वी आर टेकिंग वन इलस्ट्रेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग अ ट्रांसफर प्राइस मेथड that is called all over pro rata contribution. A parent company control its two subsidiaries X and Y which jointly produces a product which is directly marketed in the open market. एक बड़ी कंपनी है बच्चों, गोगो कंपनी समझ लो, जिसकी दो सब्सिडरी कंपनी है एक्स एंड वाई, दोनों जॉइंट प्रोडक्ट आइटम प्रोड्यूस करती है और मार्केट में बेचते हैं। एक्स कंपनी इज अ प्रीसीडिंग कंपनी विच ट्रांसफर इट्स इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट टू वाई। एक्स कंपनी जो प्रोडक्शन स्टार्ट करती है वो प्रोसेस करने के बाद वाई को देती है। वाई कंपनी आफ्टर वैल्यू एडिंग प्रोसेस सेल्स इट इन द मार्केट फॉर ₹90,000। वाई कंपनी फर्दर प्रोसेस करने के बाद वही आइटम को 90,000 रुपये में मार्केट में बेचती है। द वेरिएबल कॉस्ट आर ₹30,000 एंड ₹20,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट 30 है, 20,000 है। कैलकुलेट द ट्रांसफर प्राइस ऑफ द एक्स कंपनी फॉर ट्रांसफरिंग इट टू वाई कंपनी। अब एक्स कंपनी जो वाई कंपनी में ट्रांसफर करने वाली है उसकी ट्रांसफर प्राइस हमें कैलकुलेट करनी है बच्चों। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन। यहाँ टोटल कंट्रीब्यूशन को बेस माना जाता है। टेबल दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, जिसमें सबसे पहले सेल्स वैल्यू 90,000 आपको दिया हुआ है। दोनों कंपनी का स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट एक्स का 30,000 वाई का 20,000 लेस करोगे बच्चों तो टोटल कंट्रीब्यूशन रिसीव होगा 40,000 रुपये। तो यहाँ बच्चों कंट्रीब्यूशन को बेस लेके ट्रांसफर प्राइस हमें डिसाइड करनी है। नाउ बच्चों जो इलस्ट्रेशन के अंदर हमने कंट्रीब्यूशन फाइंड किया उसके आधार पे वर्किंग करेंगे। ट्रांसफर प्राइस एज पर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन बेस। पैराग्राफ में बच्चों हमने जो आगे टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड किया उसके आधार पे वर्क करेंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी प्रोरेटेड बिटवीन एक्स एंड वाई कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ
द स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट के आधार पे हमें कंट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है. द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹40,000 जनरेटेड बाय एक्स एंड वाई by joint efforts will be appropriated on the basis of the respective standard variable cost of both department. अब बच्चों पैराग्राफ में हम 40,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो हियर कंट्रीब्यूशन टोटल ₹40,000 will be distributed between X and Y company in basis of variable cost ratio 3:2. यहाँ x का कंट्रीब्यूशन आएगा 24,000, y का कंट्रीब्यूशन आएगा 16,000. तो बच्चों कंट्रीब्यूशन को हमने वेरिएबल कॉस्ट के 30,000 20,000 यानी 3:2 रेशियो में बांटा, 24,000 और 16,000 आया. नाउ वी नीड बच्चों ट्रांसफर प्राइस. नाउ द ट्रांसफर प्राइस ऑफ x कंपनी टू डिवीजन y विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो. अब बच्चों हम ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले लेंगे स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एक्स ₹30,000 प्लस कंट्रीब्यूशन प्रोरेटेड ₹24,000 इक्वल टू टोटल ट्रांसफर प्राइस ऑफ एक्स कंपनी इक्वल टू 54,000. ये हो गया बच्चों आपको कंट्रीब्यूशन के आधार पे एक्स कंपनी ने वाई कंपनी में ट्रांसफर किया हुआ सेलिंग प्राइस 54,000. ये बच्चों स्पेशल लेक्चर आप लोगों के लिए थियरी का बनाया था. अनलकीली आपको पता है बच्चों मेरा नेचर टेंशन रहता है, बच्चों को लॉस ना हो, तो मैं ऑफलाइन में थियरी नहीं पढ़वा सका बच्चों. मैंने पूरा ट्राई एक्सप्लेन करने का किया है और मटेरियल कॉपी में भी पूरा वर्क रखा हुआ है. ठीक है बच्चों, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे में काम लगेंगे, कुछ सम के ऑप्शन में आएंगे. तो पूरी तैयारी कीजिए बच्चों, ऑप्शन 100% मिलेंगे. पर वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इज द लोगो ऑफ ध्यान कॉमर्स. जय माता जी बच्चों, ऑल द बेस्ट. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.